नमस्कार। अब आप मुख्य समाचार सुनिए। गुजरात समाचार के मालिक को कुछ ही घंटों में मिली जमानत। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया था गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सेना पर दिए बयान को लेकर दी सफाई। कहा, कांग्रेस गलत तरीके से मेरा बयान कर रही प्रस्तुत। झारखंड में थानेदार ने एसडीपीओ को थाना में घुसने से रोका, एसपी ने किया सस्पेंड। झारखंड में सीआरपीएफ को बड़ा नुकसान, सेकंड कमान अफसर शहीद। लोहरदगा के शहरी इलाके में पहुंचा हाथी, दहशत में लोग। बदल गया बिहार के गया शहर का नाम, सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक में दी मंजूरी। और बिहार के 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने कहा 2 दिनों के अंदर 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान। समाचार अब विस्तार से। गुजरात समाचार के मालिक बाहुबली शाह को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शनिवार की सुबह गिरफ्तार किया था, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद उन्हें स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से जमानत मिल गई। 73 वर्षीय बाहुबली शाह के ठिकानों पर ईडी ने शनिवार की सुबह कई जगह छापेमारी की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बाहुबली शाह 15 से ज्यादा व्यावसायिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं। वे लोक प्रकाशन लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, जो गुजरात समाचार और जीएसटीवी चैनल चलाता है। उनके बड़े भाई श्रेयांश शाह अखबार के मैनेजिंग एडिटर हैं। गिरफ्तारी के कुछ ही समय बाद बाहुबली शाह की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल ईडी ने उनकी गिरफ्तारी के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। बाहुबली शाह की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई। मामला राजनीतिक तौर पर भी तूल पकड़ने लगा। विपक्षी पार्टियों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। ईडी के इस कदम को मीडिया को डराने और दबाने की साजिश बताया गया। कोविड-19 एक बार फिर पैर पसारने लगा है। एशिया के कई हिस्सों में कोरोना की एक नई लहर फैल रही है। हांगकांग और सिंगापुर जैसे शहरों में वायरस के मामलों में जोरदार बढ़ोतरी देखी जा रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने हालात को लेकर अलर्ट जारी किया है। हांगकांग के सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन के संक्रामक रोग के ब्रांच प्रमुख अल्बर्ट आओ ने बताया कि शहर में कोविड-19 के बहुत ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। पिछले साल के बाद से ये अब तक का सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। उन्होंने बताया कि 3 मई तक गंभीर मामलों की संख्या 31 तक पहुंच गई, जो चिंताजनक है। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा शुक्रवार को दोहा डायमंड लीग 2025 में उतरे। नीरज चोपड़ा ने मेंस जेवलिन थ्रो स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल किया। अपने तीसरे प्रयास में नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर का बेस्ट थ्रो किया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सेना पर उनके दिए बयान को लेकर हो रहे विवाद पर सफाई पेश की है। न्यूज एजेंसी के साथ बात करते हुए जगदीश देवड़ा ने कहा, कांग्रेस गलत तरीके से मेरा बयान प्रस्तुत कर रही है। जिन चैनल पर यह बयान तोड़ मरोड़ कर आ रहा है, वो गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने जबलपुर के एक कार्यक्रम में कहा था कि देश की सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर में काम किया है, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है। हम उनको प्रणाम करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। जितना सेना के बारे में कहा जाए उतना कम है। ये शब्द मैंने कहे हैं। इसको तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। जगदीश देवड़ा का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए सुनाई पड़ते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक हैं। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जगदीश देवड़ा ने सेना का अपमान किया है। जगदीश देवड़ा के बयान पर कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रियंका गांधी ने लिखा, बीजेपी के नेताओं की ओर से लगातार हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने महिला सैनिकों पर अभद्र टिप्पणी की और अब उनके उप मुख्यमंत्री ने सेना का घोर अपमान किया है। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है टिप्पणी पर शुक्रवार को बीजेपी ने प्रतिक्रिया जारी की। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि ये गठबंधन बना था तो इसका लक्ष्य भारत निर्माण नहीं था,
और भारत की सेवा नहीं था, लेकिन सत्ता तक पहुंचना है, इसके लिए चाहे भारत विरोधी बनना पड़े। गौरव भाटिया ने कहा कि पी चिदम्बरम ने साफ कर दिया है कि गठबंधन मृत है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस की ओर से मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग पर राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बयान दिया है। मोहन यादव ने कहा, कांग्रेस कितना भी नाटक कर ले, कांग्रेस को मालूम है कि कोर्ट के समक्ष सारा मसला है, तो न्यायालय से बढ़कर तो वो नहीं हो गए। मोहन यादव ने कहा, जिस बात को लेकर वो नाटक मचा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पर भी मुकदमा था, वह अपने नेता प्रतिपक्ष से भी इस्तीफा मांग ले। न्यायालय जो निर्णय करेगा हम उसके साथ हैं। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के भुज एयरबेस पर जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था। जब सही समय आएगा हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन की बात करो तो उसके लिए हम तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने गुरुवार को यह बयान पाकिस्तान के कामरा एयरबेस के दौरे पर दिया। पाकिस्तानी पीएम ने भारत को लेकर कहा, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जंगी जुनून का बुखार उतर चुका है। अब अमन की बात करो तो हम उसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इस अमन के लिए जो लाजमी शर्तें हैं वो अच्छी तरह पता है, आए इसके लिए बैठकर बात करें। झारखंड के पलामू में एसडीपीओ को थाना में घुसने से रोका गया। थाना के गेट को बंद कर दिया गया था ताकि एसडीपीओ थाना में अंदर घुस नहीं पाए। इस पूरे मामले में पलामू एसपी ने कार्रवाई करते हुए थानेदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह पूरा मामला पलामू के रेला थाना इलाके का बताया जा रहा है। नक्सलियों के खिलाफ सीधा मुकाबला कर रहे सीआरपीएफ को झारखंड में बड़ा झटका लगा है। वज्रपात की वजह से सीआरपीएफ 26 बटालियन के सेकंड कमांड ऑफिसर एम प्रबोध सिंह शहीद हो गए। झारखंड के लोहरदगा शहर में हाथी का नाम सुनकर ही लोगों के अंदर खौफ समा गया है, क्योंकि एक जंगली हाथी शहर में पहुंच गया है। शहरी इलाके में हाथी के पहुंचने पर लोगों की नींद उड़ गई है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम हाथी पर नजर बनाए हुए है। वन विभाग की मनाही के बाद भी लोग मशाल आदि जलाकर और तेज आवाज कर हाथी को जंगलों की ओर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। हाथी ने कई किसानों की फसलों को नुकसान भी पहुंचाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना में अपनी कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में सरकार ने गया शहर का नाम बदलने के फैसले को मंजूरी दे दी है। गया शहर अपने पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस शहर का नाम बदलने के पीछे सरकार ने बताया कि गया पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का केंद्र है, इसलिए इस शहर को गया की जगह पर गया जी के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि यह शहर बिहार के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। इसके अलावा यह शहर विश्व के 2 बड़े धर्म, हिंदू और बौद्ध की आस्था का भी प्रमुख केंद्र है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक गयासुर एक शक्तिशाली असुर था जिसने भगवान विष्णु की तपस्या की और उनसे एक वरदान प्राप्त किया कि उसका शरीर सभी पापों को नष्ट करने वाला होगा। जब गयासुर ने इस शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू किया तो भगवान विष्णु ने उसे मारने का फैसला किया। गयासुर के शरीर को पृथ्वी पर गिरने से रोकने के लिए भगवान विष्णु ने उसे अपने पैरों से दबा दिया और उसे पाताल में दबाए रखा। गयासुर के शरीर को दबाने के लिए भगवान विष्णु ने जिस स्थान पर खड़े होकर उसे दबाया था वो गया शहर बन गया। यह शहर हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जहां लोग अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। कथा के मुताबिक गयासुर के शरीर पर किए गए पिंडदान और श्राद्ध से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है और उन्हें शांति प्राप्त होती है। बिहार की राजधानी पटना सहित बिहार के अधिकांश भागों में गर्मी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि अगले 2 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। कल से राजधानी पटना सहित बिहार के अधिकांश हिस्सों में थंडरस्टॉर्म की स्थिति बनती दिख रही है। अगले 3 दिनों के बाद राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना बन रही है। राज्य के अधिकांश हिस्सों के तापमान में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। तापमान में गिरावट की वजह से लोगों को गर्मी से निजात मिलने की संभावना बन रही है। समाचार समाप्त हुए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।